ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति वन्दे। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से कोई भक्त पिछला सेशन का कुछ पॉइंट शेयर करना चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं। हाँ, अनिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। पहला दूसरा श्लोक में प्रभु जी बताए थे आप, धृतराष्ट्र जो भौतिक दृष्टि से भी अंधा था और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था, और दुर्योधन को पांडवों को व्यूह रचना देकर भय आ गया था, इसलिए वो द्रोणाचार्य के पास गए थे। और तीसरा श्लोक में बताए थे प्रभु जी कि पांडव पुत्र के व्यूह रचना धृष्टद्युम्न ने किए थे। धृष्टद्युम्न मतलब सेनापति थे। दुर्योधन ने मतलब अपनी कूटनीति द्रोणाचार्य जी को बता रहे थे। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे और द्रुपद क्षत्रिय थे। दोनों दोस्त बन गए थे। जब द्रुपद बोले थे कि मैं युद्ध करूंगा तो आधा राज दे दूंगा, लेकिन बाद में नहीं दिए। द्रोणाचार्य गरीब थे और उनका पुत्र अश्वत्थामा तो मतलब ठीक दूध है माता जी, पिलाने के लिए इतना भी नहीं मिलता था। इतना डिटेल्स नहीं चाहिए, पॉइंट बताओ पॉइंट। जी। पूरा स्टोरी बताओगे तो फिर क्लास आपका ही हो जाएगा ना। ये पॉइंट चौथा बताओ। से 11वां श्लोक तक दुर्योधन मतलब दुर्योधन की प्रतिक्रिया थी, मतलब पांडवों की सेना देखकर दुर्योधन भयभीत रहता था। और दूसरा मतलब दुर्योधन द्रोणाचार्य की ओर इशारा करता था। और तीसरा में हम्म दुर्योधन द्रोण को क्रोधित करता था। और हम्म ये धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था। और धृष्टकेतु द्रोण द्वारा मारा गया था। और मतलब दूसरा हम्म में था कि कितना वृष्णि वंश में एक यादव था। और तीसरा हम्म मतलब जो काशी के राजा थे वो पांडवों के तरफ से लड़े थे। और हम्म चौथा में था पुरुजीत तथा कुंती भोज कुंती के भाई थे। और शैब्य हम्म महाराज युधिष्ठिर के ससुर थे। और उनकी बेटी देवका हम्म। से उनका विवाह हुआ था। ठीक जी ठीक। प्रभु जी। धन्यवाद। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, अभी माता जी ने बताया वो सभी सही था। उसमें आपने बताया था कि दुर्योधन के बारे में, जैसे उन्होंने बताया कि उन्हें युद्ध के पहले सभी महापुरुषों के बल के बारे में परिचय दिया, उन्हें भय था। और आपने फिर उसमें ये भी बात बताया था कि उनकी मानसिकता कैसी थी। दुर्योधन की मानसिकता ऐसी थी कि वो
सभी निष्ठावान लोगों पे सदा संदेह करते थे। फिर उसके बाद उनको डींगे हाँकना पसंद था। फिर आपने किस प्रकार धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था, एक महायज्ञ के द्वारा माता द्रौपदी का जन्म हुआ था, इसके बारे में भी आपने बताया था। और फिर सारे श्लोकों के बारे में विस्तार से बताया था। थैंक यू। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग जो है 10 नंबर श्लोक तक कल कर लिए थे। आज 11 नंबर श्लोक से करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं व्यवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो इसी प्रकार मैंने बोला था कि कल एक तो एक ही श्लोक में पिछले वाले जो श्लोक है और है ना, अपर्याप्तम और पर्याप्तम के द्वारा वो भीष्म पितामह को भी जो है उसने क्या किया, भीष्म पितामह का भी प्रशंसा कर रहा था और साथ साथ द्रोण को भी जो है वो जो है द्रोणाचार्य को भी वो संकेत कर रहा था कि देखिए ये भीष्म पितामह जो है इनका जो इंक्लाइनेशन है ना, वो भीष्म पांडवों के प्रति है। तो इसलिए हाँ, ये पूरे उत्साह से नहीं लड़ेंगे, तो इसलिए आपको देखना होगा, है ना। और यहाँ पे भी फिर सोच रहा है कि जो है बाकी लोग क्या सोचेंगे कि सिर्फ हमारे सेना में सिर्फ भीष्म पितामह और द्रोण है क्या, बाकी हम सब नहीं है क्या। तो इसी कारण बाकी सबको भी उनको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहा है कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी है ना, सबको प्रोत्साहित करने के लिए आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और व्यूह शत्रु को व्यूह न तोड़ने दे। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति में पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। ये जानते हुए कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन का आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो दुर्योधन ये सोच रहा है कि जब द्रौपदी महारानी जी का अ, वस्त्र हरण करने की प्रयास किया जा रहा था और उस समय हालांकि द्रौपदी महारानी जो है द्रोणाचार्य के पास भीष्म पितामह के पास जाके सहायता मांगी थी, लेकिन ये दोनों जो है उस समय चुप थे। तो उसी प्रकार जब उस समय चुप थे तो इसीलिए हालांकि ये दोनों की जो है क्या है कि जो ये
पांडवों के प्रति इन दोनों की इंक्लाइनेशन है ना, उदार भाव है, स्नेह है। लेकिन क्योंकि ये लोग जो है उस समय चुप रहे थे, तो उसी प्रकार ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और इन दोनों के ऊपर जो है युद्ध क्या होता है, युद्ध जो है ना वो मतलब डिपेंडेंट है, हाँ? युद्ध का जय और विजय, जय पराजय जो है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसी प्रकार दुर्योधन सोच रहा था। तो हम देखेंगे कि ये जो, तो 11 नंबर श्लोक हो गया। अब ये जो 12 से आगे तक, हाँ, हम देखेंगे ये कुछ हमें संकेत मिलेगा। वो संकेत क्या है? जहां कृष्ण है वहीं विजय निश्चित रूप से रहती है ना। तो 12 से 13 तक हम देखेंगे दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म देव ने अपना शंख बजाया। इसके तुरंत बाद जो दुर्योधन जो इतना सब जो है बोला था अ, भीष्म पितामह को या द्रोण को, तो दोनों ने कोई कोई जवाब नहीं दिए। मतलब ये नहीं कहे कि हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, है ना, या हाँ ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं बोले। भीष्म पितामह जी तुरंत क्या करने लगे, वो जो है आ, बजाने लगे, शंख बजाने लगे, है ना। तो इसे भीष्म पितामह ने क्या सूचित किया कि देखो मैं तो युद्ध करूंगा, लेकिन क्योंकि कृष्ण जो है दूसरी साइड में है, तो इसीलिए विजय जरूर उस साइड की ही विजयी होगी, विजय होगी, है ना। तो इसलिए वो सूचित कर रहे हैं, कुछ नहीं बोले। तो इस प्रकार जो है वो किए, है ना। तो अब जो है शंख बजना शुरू हो जाएगा। दोनों साइड से शंख बजेगा, और दोनों साइड के शंख बजाने का, बजने का भी एक संकेत है। और वो संकेत से जो है हमें पता चलेगा कि कौन जो है वो भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है ना। जो भगवान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है वो क्या रहेंगे, वो निर्भय रहेंगे, है ना। और जो डिपेंडेंट नहीं है वो क्या होंगे, वो भय करेंगे, है ना। तो इस प्रकार ये शंख बजने लगा। वो श्लोक पढ़ते हैं। हाँ। तस्य संजयनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्य शंखं दद्मौ प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह जो है कुछ नहीं बोले दुर्योधन को, और तुरंत अपना जो है शंख बजाने लगे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए, और उसके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा तो नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखा सहसैव्याभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो कौरव पक्ष का जो शंख बजा, ये क्या था, कोलाहलपूर्ण था। इसको बस आप नोट करिएगा, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ततः श्वेतैर्हयैरुक्ता
महति स्यन्दते स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदद्मतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखिए, कौरव कौरव जो शंख बजाए वहां पे दिव्य शब्द का व्यवहार नहीं है, लेकिन जब पांडव शंख बजा रहे हैं तो उसमें क्या शब्द व्यवहार हो रहा है? दिव्य, दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। तो यहाँ पे क्या व्यवहार हो रहा है? दिव्य शंख का व्यवहार हो रहा है। भीष्म द्वारा देव द्वारा भिजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंख को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा है कि दूसरे पक्ष के विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। हैं? मतलब जहां पे भगवान है तो उनकी पत्नी लक्ष्मी तो रहेगी, और लक्ष्मी जो है वो क्या है? वो भाग्य है, भाग्य देवी है ना। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वो वहां विजय निश्चित है। तो रथ जो है वो कौन दिए थे? अग्निदेव दिए थे, है ना। तो इसलिए ना वो रथ ही विजय का एक भी सूचक है ना। तो क्या क्या शंख बजाए सब लोग? मतलब पांचजन्यम हृषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मामृकोदरः। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। तो भगवान जी का शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, और अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। हम्म, अति भोजी है भीम जो है। बहुत भोजन करते थे, क्योंकि वायुदेव के पुत्र थे। तो इसलिए उनका जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत बहुत हाई पावर डाइजेस्टिव सिस्टम था। हाँ। और अति मानवीय कार्य करते थे, हैं, अति मानवीय कार्य जैसे हिडिंबासुर का वध, और ऐसे जो बड़ा बड़ा काम करते थे ना। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। हाँ? पांचजन्यम ऋषिकेशो, ऋषिकेशो क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो इंद्रियों के स्वामी है। सारे जीव उनके भिन्नांश है, अतः जीव की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश है। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित है होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। तो अभी क्या करेंगे भगवान? क्या करेंगे कि अर्जुन का जो इंद्रिय है उस इंद्रियों को जो है वो क्या करेंगे? गाइड करेंगे, है ना। इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे जैसे उनका एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के लिए उनको गोविंद भी कहा जाता है। वसुदेव के पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा जाता है, कहते हैं।
और देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वो क्या है? यशोदानंदन है। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थसारथी है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को निर्देशन दिया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने के लिए इन्होंने सहायता की थी। धनंजय मतलब क्या है? जो कि धन को जो है ना, फंड कलेक्शन करते थे, मतलब धन की आवश्यकता होती थी तो वो जो है दूसरी जगह से कलेक्शन करके लाते थे। तो इसलिए धनंजय। इसी प्रकार भीम ब्रिकोदर कहलाते हैं, क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ न था, न तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की देवी श्री। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। हैं? शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। और बाकी कौन कौन शंख बजाए? अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषो मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक्। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने और राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति का को प्रोत्साहित दिया था। धृतराष्ट्र अगर चाहे तो युद्ध बंद भी कर सकता था, है ना, और है ना, पांडवों को न्याय भी दे सकता था, है कि नहीं, लेकिन उसने नहीं किया। सघोषधार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्योऽनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी, है ना। दूसरे साइड में जब शंख बजा तो पांडवों के साइड में जो है हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, लेकिन इस साइड से जब शंख बजा पांडवों की साइड से, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी, है ना। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशेष श्लोक में कहा गया है, पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण कौन है? स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वो कितने ही विपत्ति में क्यों ना हो। हाँ, इसलिए हमारे जो है गोविंदास भजन लिखे हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तरहु रे भव सिंधु रे
भजहु रे मन, हे मन भजन करो। किसका भजन करो? हाँ, है ना। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, श्री नंद नंदन के हाँ, चरणों को। हाँ, अभय चरणारविंद रे। जो श्री नंद नंदन का जो चरण है, वो चरण क्या करता है? अभय प्रदान करता है, भय मुक्त कराता है। भगवान के चरण क्या करता है? भय मुक्त कराता है ना। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, ये जो दुर्लभ मानव जन्म है, उस सत्संग करके तर हो रे भव सिंधु रे। तो इसी प्रकार ये जो भव सिंधु है, भव सागर है, जब भव सागर दुखों से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आधि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आधि दैविक क्लेश से भरा हुआ है, इस भव सिंधु को तर जाओ सत्संग करके। जैसे आप सब बहुत ही बुद्धिमान है, अ, हर दिन आप लोग आ जाते हैं सत्संग करने के लिए, गीता का संदेश सुनने के लिए, है ना। तो ये इसी प्रकार जो है गोविंद दास वो करते हैं ना। तो हम देखेंगे इस बार यहाँ पे, तो इसमें शंख का डिटेल्स आ गया। कृष्ण का, कृष्ण भगवान कृष्ण का पांच जन शंख है, अर्जुन का देवदत्त शंख है, युधिष्ठिर महाराज जी का अनंत विजय है, भीम का पौंड्र है, नकुल जी का सुघोष है, और सहदेव जी का मणिपुष्पक है ना। तो इस प्रकार जो है, और हाँ, ये जो अगला श्लोक था, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो भगवान जो अर्जुन के रथ है, वो रथ के जो ध्वजा है, ध्वजा में कौन थे? हनुमान जी थे, है ना। और हनुमान जी के उपस्थिति में भगवान राम ने लंका के ऊपर विजय हासिल की थी। और यहाँ पे हनुमान जी भी है, ध्वज के ऊपर है, और वही राम वही कृष्ण है यहाँ पे। तो इसलिए ये भी एक विजय संकेत है कि विजय जरूर है, मतलब विजय अवश्य है कि नहीं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम और तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित है। हम्म भगवान कृष्ण साक्षात राम है, और जहां भी राम रहते हैं और वहां उनका नित्य सेवक हनुमान भी होता है, तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती है, मतलब भाग्य देवी। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में भी जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो विजय जो है वो क्या था? आसीन्न था उनके लिए। हम्म, तो तो विजय का संकेत समराइज है कि एक तो अलौकिक शंख है, हम्म, और भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत उपस्थिति है, अर्जुन के ध्वज पर हनुमान जी की छवि, लक्ष्मी देवी भाग्य की देवी, और अग्नि देव द्वारा प्रदान अर्जुन का
रथ। तो ये पांच संकेत मिल रहा था कि विजय का संकेत मिल रहा था, है ना। तो इसलिए अ, आखिर में आखिर में संजय यही कहेंगे, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयी विजयीयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मति मम। संजय जो है धृतराष्ट्र को लास्ट में कह रहे हैं कि यहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ये मेरा मत है। अर्थात कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति निर्भय हो जाता है, फियरलेस हो जाता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, है ना। और हनुमान जी जो है, वो जो ध्वज में थे, उनका काम क्या था? वो गर्जना करते थे। वो ध्वज में रह के ही इतना गर्जना करते थे कि जो आसपास के जो योद्धा आते थे ना, उनका छाती फट जाता था ना। जब हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो उनके सभी पार्षद हमारी सहायता करते हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान जी का वो लिया, जो है शरण लिए, तो हनुमान जी आ गए सहायता करने के लिए, है कि नहीं। और जब भी और जहां भी भगवान श्री कृष्ण मौजूद होते हैं, वहां भाग्य की देवी भी होती है। वो अपने पति के बिना कभी नहीं रहती। तो ऐसे में भाग्य का प्रबल होना निश्चित है। हम्म, तो और रथ भी मिला था अग्निदेव द्वारा। तो तो इसी प्रकार ये जो है सब विजय का संकेत मिल रहा है। ओके, हरे कृष्णा। हम यहीं पे विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो आप सब फीडबैक फॉर्म भर दीजिएगा और हम यहीं पे विराम देते हैं। जगत कुशल प्रभुपाद की जय।